राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है बड़ी बहू ही हमेशा क्यों बर्दाश्त करे। सवेरे उठकर सोनिका ने साड़ी पहनी और स्कूटी उठाकर मंदिर में दर्शन करने के लिए चली गई। मंदिर से आते वक्त रास्ते से दूध और सब्जियां ले आई। घर आकर फटाफट से सूट पहना और रसोई में जाकर चाय चढ़ा दी। नाश्ते की तैयारी भी कर दी। बच्चों के लिए दूध बनाकर उन्हें उठाने के लिए चली गई। बच्चों ने उठने में आनाकानी की। वैसे भी बच्चे एक बार में कहाँ ही उठते हैं, उन्हें थोड़ा समय तो लगता ही है। दोनों बच्चे सोनिका की गोद में लेट गए, पर सोनिका की नजरें कमरे में लगी घड़ी की ओर थी, क्योंकि सुबह का एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। जरा सी भी देर हुई तो आगे के सारे कामों में देरी हो जाएगी। सोनिका तभी सासू माँ के चिल्लाने की आवाज आई। तेरे ससुर जी बैठे हैं, उन्हें गर्म दूध के साथ कुछ नाश्ता लाकर दे दे। डायबिटीज है, दवाई ले ली, पर नाश्ते का पता नहीं है। मम्मी जी, सब कुछ तैयार है। वो बच्चों को छोड़कर रसोई की ओर भागी और ससुर जी को नाश्ता दिया और बच्चों का टिफिन बनाने लगी। डाइनिंग टेबल पर बैठे सोनिका के पति मोहित तसल्ली से अखबार पढ़ रहे थे। सोनिका ने उन्हें उम्मीद भरी नजरों से देखा कि शायद वो बच्चों को बस स्टॉप पर छोड़ आए, पर मोहित की नजरें हमेशा की तरह ही अखबार पर टिकी थी। सोनिका खुद ही चल दी और बच्चों को छोड़कर आ गई। आकर सबको नाश्ता दिया और बाकी काम समेटने लगी। मेड थोड़ी देर में आकर के झाड़ू पोछा कर गई। बर्तन सोनिका खुद ही करती थी। सासू माँ को सिंक में बर्तन भरे रहें, ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दिन भर चक्री की तरह घूमती सोनिका रात तक थक कर चूर हो जाती थी। जब कभी सोनिका मोहित से अपना दर्द बांटती थी, तो मोहित यही रूखा सा जवाब देता था कि घर की बहू हो, तुम्हें तो सब कुछ करना ही है। तुम कौन सा नया कुछ और अनोखा कर रही हो, सब करती हैं। सोनिका फिर चुप हो जाती थी। सोनिका पूरे घर को निभा कर चलती थी। नंदे छुट्टियों में आती थी, उनका भी पूरे मन से करती थी। सोनिका को कपड़े और शॉपिंग की भी जानकारी थी। दोनों नंदे आती तो सोनिका को ही शॉपिंग के लिए ले जाती थी। सोनिका के बिना किसी का काम ना चलता था। वह सबकी सेवा में लगी रहती थी, फिर भी उसे अपयश ही मिलता था। नंदों के मुंह से कभी तारीफ का एक शब्द भी नहीं निकलता था। सासू माँ भी सोनिका पर निर्भर थी। सारे काम काज, रिश्तेदारों का लेन देन, सब कुछ तो सोनिका ही संभालती थी। कुछ सालों के बाद छोटे देवर की शादी हुई। धूमधाम से देवरानी को घर लेकर आए। देवरानी देविका थोड़े अलग ही स्वभाव की थी। उसके साथ में अच्छा था कि उसे कोई कुछ भी नहीं कह सकता था, क्योंकि देवर बोल पड़ता था और हमेशा से ही देविका का पक्ष लेता था। सोनिका की सासू माँ का आदेश था, बहू सुबह रोज नहाकर साड़ी पहनकर मंदिर जाकर आएगी, फिर घर में चाहे दिन भर सूट पहन ले, मंदिर से आकर ही रसोई में लगेगी। ये नियम सोनिका ने बरसों से निभाया था, पर एक दिन भी देविका ना तो जल्दी उठी और ना ही वह मंदिर गई। ये देखकर उसने सासू माँ को बताया। उन्होंने देविका का पक्ष लिया। अरे अभी नई नवेली है, तो कहाँ जल्दी उठ पाती होगी, तू तो मंदिर जा ही रही है, एक ही बात तो है। देवर ने भी देविका का पक्ष लिया तो वो सन्न रह गई। सोनिका मन ही मन सोचती है, मैं भी तो कभी नई नवेली थी, मैं तो फिर भी मंदिर जाती थी। घर के कामों से भी देविका जी चुराती। वो कुछ कहती तो देवर जी झट से बोल देते, भाभी आप तो संभाल ही रही हो ना, अभी देविका नई नई है, अभी तो हमारे घूमने फिरने के दिन हैं। सासू माँ भी हाँ में हाँ मिला देती थी। फिर सासू माँ ने कामों का बंटवारा कर दिया कि सुबह का नाश्ता और शाम की चाय देविका के हिस्से में थी। उनका कहना था, बहू अभी छोटी है, धीरे धीरे और काम संभालना सीख जाएगी। दोनों बहुओं के बीच का भेदभाव सोनिका के लिए असहनीय होता जा रहा था। छुट्टियों में दोनों नंदे रहने के लिए आई थी। जब काम होता तो सोनिका सोनिका करती थी, और जब बाहर घूमना होता या सब मिलकर बैठते बातें करते थे, तो देविका को बुलाती। देविका सेवा नहीं करती थी, नंदों के हुक्म पर खड़ी नहीं रहती थी। देविका अमीर बाप की औलाद थी, तो वो नंदों की मुट्ठी गर्म रखती थी। सोनिका अपने पति की कमाई के हिसाब से ही दे पाती थी। दोनों नंदे देविका के नाम की माला जपती थी, उनकी तारीफें करती थी। एक दिन रसोई में
सोनिका काम कर रही थी, उसे बच्चों का होमवर्क भी करवाना था। उसने देविका को आवाज़ लगाई, पर देविका तो टीवी देखने में मस्त थी। उसे गुस्सा आया और उसने बाहर जाकर देविका को डाँट दिया कि तुम सुनती नहीं हो, मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ। तुम रसोई में थोड़ी-सी मदद करा दोगी, तो मैं बच्चों को होमवर्क करवा लूँगी। उन्हें पढ़ाना भी है, परीक्षाएँ भी नज़दीक आ रही हैं। भाभी मैंने तो अपने हिस्से का काम कर लिया है, अब ये तो आपके हिस्से का काम है, वो तो आपको ही करना है। देविका ने दो टूक जवाब दे दिया। पता है, मुझे तुम्हारे हिस्से का काम कितना सा है। सुबह सबके लिए नाश्ता बना देती हो, शाम को चाय बना देती हो, बाजार से सब्जियां और फल ले आती हो। असली काम तो दोपहर के खाने का और रात के खाने का होता है। वो ज्यादा होता है, उसी के बर्तन भी ज्यादा होते हैं। वो ही तुम नहीं करती हो। अभी तुम टीवी ही देख रही हो, थोड़ी मदद नहीं करवा सकती हो। तभी सासू माँ और देवर भी आ जाते हैं। भाभी, आप इस तरह से देविका से बात नहीं कर सकती हैं। सासू माँ भी चिल्लाकर बोली, बहू, तुम देविका से माफी मांगो। तुम इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकती हो। नहीं, मम्मी जी, जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है, तो मैं किस बात की भला माफी मांगूंगी। बड़ी हूँ, डांट भी सकती हूँ, फिर मैं अकेली ही क्यों बर्दाश्त करूं। घर की बहू मैं ही नहीं हूँ, देविका भी तो है। दोनों की जिम्मेदारी एक जैसी ही होनी चाहिए। माँ जी, आखिर आप हम दोनों बहुओं में इतना पक्षपात क्यों करती हैं? सोनिका, तू घर की बड़ी बहू है। बड़ी बहू को तो सब कुछ बर्दाश्त करना ही होता है। मम्मी जी, मैं घर की बड़ी बहू हूँ, ये मेरी गलती नहीं है, तो क्यों बर्दाश्त करूँ मैं? बड़ी बहू और छोटी बहू कोई भी हो, जिम्मेदारी तो बहुओं की बराबर होनी चाहिए। आपने सारे हल्के काम देविका को दे दिए हैं और जिन कामों में ज्यादा समय लगता है, वो आपने मुझे दे दिए हैं। ये तो सही नहीं है। मेरे साथ मेरे बच्चे भी हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी मुझ पर रहती है। आप मुझे भी तो समय दीजिए। बड़ी बहू हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही हमेशा बर्दाश्त करती रहूँगी। मैं भी जब शादी होकर इस घर में आई थी, सब भाई-बहनों में छोटी थी, पर यहाँ आते ही घर की बड़ी बहू बन गई। हर ज़िम्मेदारी निभाई है मैंने। देविका का बाल विवाह नहीं हुआ है, वो भी बड़ी और समझदार है। कल से घर के कामों को बराबर हिस्सों में बाँट दो, ताकि मुझे अकेली पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी ना रहे। सुबह का नाश्ता देविका बना लेती है, तो दोपहर का खाना मैं बनाऊँगी। शाम की चाय दूध मेरे हिस्से में, तो रात का खाना देविका बनाएगी। एक दिन मंदिर मैं जाऊँगी, तो एक दिन देविका जाएँगी। जो मंदिर जाएगी, वही दूध सब्जियाँ भी लेकर आ जाएगी। मुझे भी अपने बच्चों को समय देना है, उन्हें होमवर्क कराना होता है, पढ़ाना भी होता है। मम्मी जी, आपकी और इस घर की सेवा मैं बरसों से करती आ रही हूँ। आप काम ना करें, तो वो मुझे बर्दाश्त हो जाता है, पर देविका मुझसे छोटी है, मैं इसका भी काम करूँ और ये मज़े करती रहे, ये मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। सोनिका के मुँह से ये सब सुनकर देवर और सासू माँ बगले झाँकने लगे, उन्हें कुछ जवाब देते ही नहीं बना। रात को मोहित ने भी गुस्सा किया, तो सोनिका ने भी कह दिया, मोहित, संयुक्त परिवार में भी औरत खुशी में साथ रह सकती है, अगर उसका पति साथ दे, दर्द बाँटे। आप बड़े हो, पर आपको देवर जी से सीखना चाहिए। मोहित की भी बोलती बंद हो गई। अगली सुबह सोनिका ने देखा कि देविका जल्दी उठकर साड़ी पहनकर मंदिर जा रही है। देविका और सोनिका ने अपने-अपने हिस्से का काम कर लिया। रात को खाना बनाया, तो उसके बर्तन भी बहुत निकले। अब देविका को समझ में आ गया कि खाना बनाना और रसोई समेटना इतना भी आसान नहीं है। सोनिका अपने बच्चों पर ध्यान देने लगी और खुद को भी समय देने लगी। दोस्तों, ये सच ही है, बहुओं के बीच बराबर की जिम्मेदारी बंटनी चाहिए। बड़ी बहू है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो हमेशा से ही बर्दाश्त करती रहेगी। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।